और वैसे वैसे नेताओं के लिए पब्लिक व्यवस्था रखे, जूता, हाड़ी, चप्पल, झाड़ू, जो भी हो, वैसा नेता अगर घर पे पहुंचे तो मार कर खदेड़ दो। मांगे के भीख, पूछे के गांव के जामा। नमस्कार, प्रणाम। मैं आज हम बात करने वाले हैं गैंग रेप जो उस बच्ची के साथ हुआ था। उसका घर पे पहुंचे थे विजय सिन्हा, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, और उनके साथ स्थानीय विधायक केदार गुप्ता। इतना भद्दी टिप्पणी उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि बेटा कसम खाओ, क्या इस तरह से हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नीच सोच भारतीय जनता पार्टी को इस समय मंत्रियों के हैं। तो हाँ भाई दुर्गेश जी, आप अगर मेरा आपके साथ आवाज आ रहा है तो आप अपना परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार, मैं भाई दुर्गेश सन ऑफ सारण। आप सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। हमें नहीं लगता है कि आप तक नहीं पहुंचा होगा। जी, ये घटना पूरे सोशल मीडिया पे चल रही है कि जो पीड़िता के घर पे मुजफ्फरपुर जो पीड़िता थी, 9 वर्ष की बालिका थी, मात्र 9 वर्ष की, जिसके साथ रेप हुआ। ये तो सबसे बड़ी दुर्घटना है, सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है। जो सुशासन बाबू कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, इस पे थप्पड़ लगने की काम हुआ कि 9 साल के बच्चे के साथ रेप के घटना हुआ जी। उसके बाद इनके पीएमसीएच में इलाज नहीं हुआ। एक दुख होती है कि आदमी अस्पताल नहीं पहुंच पाता है, उसके बावजूद अगर हमारे साथ घटना हो जाता है तो वो दुख होती है। लेकिन सबसे बड़ी दुख उस बात की होती है कि जब हम अस्पताल पहुंच जाएं, अस्पताल में बेड ना मिले, 6 घंटा एम्बुलेंस पे तरफ के मेरे बच्चे का जान चल जाए, तो कितना बड़ा दर्द होती है परिजन को। उसको महादुर्घटना कहा जाएगा। बहुत बड़े और उसके बाद परिजन के पास डिप्टी सीएम पहुंचकर बोल रहे हैं कि भैया अपने बेटे कसम खा के कहो कि आपके बच्चे को बेड नहीं मिला, तो वो लात जूता खाने का काम किया है। आखिर वहां का जनता उनको उस लैंग्वेज में क्यों नहीं समझाया? अरे वो नासकाल विपरीत बुद्धि हो गई है। ऊपर से चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी करने के काम कर रहे हैं। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी के काम कर रहे हैं विजय सिन्हा जी। एक तो आपके व्यवस्था खराब है, उसके बाद परिजन के घर जाकर आप कह रहे हैं बेटा कसम खाकर कहिए, तो ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। शुक्र गुजारने के हमारे क्षेत्र में नहीं थे, नहीं तो उनको जूता से मारकर भगाने के हम लोग काम करते। अच्छा, ये स्थानीय विधायक के द्वारा कहा गया है, वहाँ का जो स्थानीय विधायक केदार गुप्ता जो है। अरे जो भी हो, ऐसा नहीं, इनका भी योगदान है। डिप्टी सीएम जी को भी बताया जा रहा है कि ऐसा बात बोले हैं, तो ऐसे नेताओं को तो जूता मारकर भगाने का काम है। चलिए ठीक है जो कहे, लेकिन इन लोगों को तो पिटना चाहिए। उसके बाद ये अगर ट्रेंड निकाल दिए बेटा कसम खाइए, तो हम इस घटना से हमारे जनता को भी समझना चाहिए, बिहार के तमाम जनता को समझना चाहिए। किसी भी पार्टी, किसी भी दल के नेता हो, अगर आपके दरवाजे पे चुनाव में वोट मांगने पहुंच रहे हैं, तो आप लोग भी उनसे पूछिए और बोलिए कि आप अपने बेटा कसम खाकर बोलिए कि हमको अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगा कि नहीं, दे पाइएगा कि नहीं। आप अपने बेटा कसम खाकर कहिए कि जीतिएगा तो हमको अच्छा शिक्षा दीजिएगा कि नहीं। आप बेटा कसम खाकर कहिए कि अपने स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर, शिक्षा व्यवस्था से लेकर, रोजगार व्यवस्था तंदुरुस्त कीजिएगा कि नहीं। अब जनता भी पूछेगी ना उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये अच्छा ट्रेंड चलाए। अब बिहार के तमाम जनता को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी के नेता आपके दरवाजा पे पहुंचे, तो आप भी उनसे पूछिए कि आप बेटा कसम खाकर बोलिए कि आप हमको स्वास्थ्य से लेकर, रोजगार से लेकर, शिक्षा बेहतर हमको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अगर दीजिएगा तब आप वोट लीजिए, तब हम आपको वोट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे हम। अच्छा, तो किसी एक पार्टी के मंत्री को कह देने से सारे के सारे पार्टी को बेटा कसम खिलाना क्या जायज है? जी न्याय है, हमारा कर्तव्य है। वो लोग क्या है, जनप्रतिनिधि हैं जी, पब्लिक सर्वेंट हैं, हम मालिक हैं। जनता उनको बनाना जानती है तो बिगाड़ना भी जानती है। इसका जवाब तो विजय सिन्हा जी को और भाजपा के एक नेता की गलती सबको चुकाना पड़ेगा। इसका जवाब तो पब्लिक देगी, लेकिन इसके साथ हमको सबक मिलता है। कल दूसरे पार्टी के भी नेता कह सकते हैं, इनसे सबक लेकर इंस्पायर भी हो सकते हैं ना। तो हमारा कर्तव्य बनता है सबसे पूछे कि आप हमको उचित काम कीजिएगा कि नहीं। हम उनको 5 साल के लिए ना चुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और हम हमेशा तो करते हैं, एक तो ट्रेंड निकाल दिए ना भैया। तब हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप बताइए कि हमारे लिए क्या कीजिएगा, आप तब वोट लीजिए।
तमाम नेताओं के लिए कह रहे हैं। इसलिए कि हम तो एक समाज सेवी हैं, हम तो किसी पार्टी से है नहीं, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि आवाज उठाए तो सब पे उठाए, एक समान उठाए। बिल्कुल, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नैया अब डूबने वाला है। अरे नैया तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कोई सड़क पे इस तरह से कारनामा कर रहा है तो कोई, अरे भैया ना, आपको तो पहली बार बोले कि ना से काल विपरीत बुद्धि, बीजेपी के ना से काल आ गया है, विपरीत बुद्धि हो गया है, और बीजेपी को बिहार में ले डूबेंगे विजय सिन्हा जी। कभी विपक्ष को कह रहे हैं डंका बजाइए, आपको याद होगा कि सब इंस्पेक्टर इम्तियाज जी का शहादत हुआ था, उस समय बोल रहे थे ना पार्थिव शरीर के समय। जी जी, और कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। सबसे घटिया बयान तब की बार दिए हैं कि परिजन के घर पे बोल रहे हैं कि भैया बेटा कसम खाकर बताइए। तो आप कब बेटा कसम खा के बताइएगा कि बिहार की व्यवस्था तो दुरुस्त होगी? आप कब बेटा कसम खा के बताइए कि हमारी बहन सुरक्षित घूमेगी? वो कभी नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे तो जाएंगे, वो सिर्फ तो वो नहीं खाएंगे। वो जबकि हमारे सर्वेंट हैं, हमारे नौकर हैं, सीधा शब्द में सुनिए तो, और राजा है हम पब्लिक, उनको चुनते हैं, तो हम कसम खाएं, वो कसम नहीं खाएंगे। सच बात है, वो तो सर्वेंट है ही। अरे शुक्र गुदाने वो लोग कि हमारे क्षेत्र में नहीं थे, नहीं तो जूता मारकर भगाने का काम करते हैं दरवाजे जाकर। उसके बाद मिल जाता है तो अपने आप को ऐंठने लगते हो। सत्ता, ऐसा सत्ता के घमंड चढ़ जाता है। ऐसा कितना राजाशाही आए और गए, ऐसा कितना विजय सिन्हा जी आए और चले गए। ये क्या है? सही बात, जनता वहीं के वहीं, जनता वहीं के वहीं है। मुख्यमंत्री आया, कितने गया, वो तो बात सही है, आपका कहना है बिल्कुल सही है। और जनता को भी सबक सीखना चाहिए जी। जनता भी इतना ना, आपके 25 में तो सिखा देगी। और जनता को हम ये भी कहेंगे कि कोई भी नेता आपके दरवाजे पे जाए तो आप सवाल कीजिए कि हमारे बेटे को बिहार में रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे बिहार के चीनी मिल चालू होंगे कि नहीं होंगे, हमारे बिहार में फैक्ट्रियाँ लगेगी कि नहीं लगेगी, हमारे पीएमसीएच का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, हमारे अस्पताल के ग्रामीण अस्पताल की व्यवस्था सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, और हमारे स्कूल की व्यवस्था सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। ये सवाल हमारा अब दायित्व तो बनता है पूछना कि आप भी अपने बेटे कसम खा कर बताइए। जब एक राजा को, जो हम पब्लिक एक राजा होते हैं, पब्लिक को अगर बेटा कसम खाना पड़ रहा है तो हमारे सर्वेंट क्यों नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएं, वो भी खाएं। आते हैं साल भर पे एक बार भीख मांगने, उसके बाद भी नवाब बनते हैं अपने के। आपका एरिया में तो खैर साल भर पे एक बार चलिए जा रहे होंगे, लेकिन कई कई जिला ऐसा है 5 साल में भी एक बार नहीं पहुंचते हैं जी। अरे हमारे भी एरिया में आते हैं तो क्या ऐसी सौगात देने आते हैं, आते हैं अपने लिए, जनता के लिए कभी आए हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोगों को एकदम 2 बार 3 बार से जीत चुके हैं ना, तो इन लोगों को थोड़ा घमंड हो गया है। मनीष कश्यप का शराब लगता है कि बीजेपी पे ले डूबेगा, ले डूबेगा, मानिए तो मनीष का शराब ले डूबेगा इन लोगों को। मनीष कश्यप जिस तरह से रोड पे बिलख रहा है, अरे बिलख रहा है, एक युवा को यूज किए हैं। आपको बताया नहीं कि एक युवा को इन लोगों का काम ही है यूज इन थ्रो। कितना युवाओं को ये लोग यूज किए, थ्रो किए, बहुत लोगों को यूज किए हैं ये लोग। लेकिन सारे युवा उस तरह का नहीं है जी। सारे युवा को आप चूस नहीं सकते हैं, आप ही को चूस। अरे वो मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप है, चूसवाने वाला नहीं है, चूसने। अरे वही मनीष कश्यप है ना जो बोला था, लोग बोलता था कि सरकार बदलेगा तब मनीष बाहर आएगा, लेकिन मनीष बोलता था कि हम आएंगे तो सरकार बदलेगा, और सरकार बदल कर दिखाया। सही बात है, उन्होंने जो जो कहा वो और मनीष ने डंके के चोट पे कहा कि नरेंद्र मोदी जी का रैली को फ्लॉप कराएंगे, और फ्लॉप करा कर भी दिखाया। बिल्कुल फ्लॉप हुआ है, ये एकदम सत्य है। नरेंद्र मोदी का रैली जो है फ्लॉप हुआ है, बिल्कुल फ्लॉप हुआ है। जब एक व्यक्ति, एक युवा, एक साधारण यूट्यूबर, सरकार के नजर में यूट्यूबर है वो, जब एक साधारण यूट्यूबर प्रधानमंत्री का काफिला को फ्लॉप करा सकता है तो सरकार भी गिरा सकता है। और जब कांग्रेस को भी कुछ दिन घमंड हो चुकी थी, तो कांग्रेस का घमंड तो रहा ही नहीं, वो भी सरकार सत्ता से बाहर गई ना। आरजेडी का घमंड रहा ही नहीं, सत्ता से बाहर गई ना।
बिल्कुल अब बीजेपी की घमंड अब है। तो उतना दिन की बड़ी बड़ी पार्टियां की घमंड ना रही तो ये कौन होते हैं? भाजपा 10 साल से राज कर रहे हैं, इनका घमंड क्या है? उतना बड़ा रावण का तो घमंडे अहंकारे नहीं रहा, तो ये क्या है? रावण से भी बड़ा पैसा वाला है क्या? रावण से भी बड़ा सत्ताधारी है क्या? बिल्कुल नहीं। जब रावण का जब लंका विध्वंस हो सकता है तो एक किस खेत के मूल्य है? बिल्कुल आपका कहना एकदम बिल्कुल जायज है। हमारा देश राम को मानने वाले हैं, बिल्कुल और जिसके अंदर अहंकार आता है उसको विध्वंस किया जाता है। इसी तरह भाजपा में भी अहंकार आ चुकी है, जनता का हमेशा अपमान कर रहे हैं, तो इनको अपमान की बदला चुकाना पड़ेगा। जाते जाते जनता को क्या कहना? जनता को हम यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप पार्टी विशेष ना बने, व्यक्ति विशेष बने। इसके मतलब साफ शब्द में हम बता देना चाहते हैं, आप किसी पार्टी से मतलब ना ही रखिए, जो बेहतर आपके क्षेत्र का नेता है उसको चुने, और आए तो उससे पूछिए कि आप मेरे लिए क्या कीजिएगा। आप अब जैसे विजय सिन्हा पूछ रहे हैं ना कि बेटा कसम खा कर बोलिए कि आपको बेट नहीं मिला, उसी तरह आप भी पूछिए कि आप भी अपने बेटे कसम खा कर कहिए कि हमको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो कसम खाए उसी को वोट दे, वो किसी भी पार्टी का हो। अगर नहीं खाया, ऐसा घटिया मानसिकता का नेता हो तो उसको जूता मारकर भगाने का काम करे, वो किसी भी पार्टी का हो। इसलिए कि आपके साथ कोई समस्या होगा तो आपके क्षेत्रीय नेता आएगा, आपके बड़े जो नेता लोग हैं वो नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके क्षेत्रीय आएगा। इसलिए अपने क्षेत्रीय को व्यक्ति विशेष बनकर चुने, वो किसी भी पार्टी से हो, क्यों ना वो निर्दलीय हो, अगर व्यक्ति बेहतर है तो उसको वोट करें। बिल्कुल, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे बिहार के तमाम जनता को मेरे तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। ताकि वो लोग हमारा कीमती समय निकाल कर हमारा बात